तो आप सब जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम क्या है? नंदीग्राम। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा इस स्थान की महिमा है। यहाँ पर भरत जी ने तपस्या किया, इसलिए ये विशेष स्थान है। भरत जी के मंदिर में आपने दर्शन किया? कहाँ है? हैं? पीछे। तो पार्वती, माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद से पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा, है ना। अयोध्या की महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। ये रुद्र यामल, श्री रुद्र यामल ग्रंथ है, जिससे पढ़ेंगे हम श्री अयोध्या महात्म्य। स्कंद पुराण और श्री रुद्र यामल, ये दोनों ग्रंथों में अयोध्या के महात्म्य का वर्णन है। वन्देऽहं श्रीरामचन्द्रस्य पादौ प्रणतरक्षकौ सीतायाश्च पुनः पादौ सर्वसिद्धिविधायकौ रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री पार्वती उवाच साधु भागवत श्रेष्ठ साधु मार्ग प्रबोधक त्वया तु यत् परिज्ञातं तन्न जानाति कश्चन त्वतः श्रुता महाभागनानातीर्थसमाश्रिता कथा श्रावय भो देव अयोध्याया मनोहरा साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि सरहस्यं सनातनम् अयोध्याया महापुर्या महिमानं गुण उज्ज्वलम् कीदृशी सा सदा मेध्या अयोध्या विष्णु प्रिया पुरी आद्या या गीयते वेदै पुरीणां मुक्तिदायिका संस्थानं कीदृशं तस्यां के च महीभुज कानि तीर्थानि पुण्यानि महात्म्यतेषु कीदृशम् अयोध्या सेवना नृणां फलं स्याद्व्याथ कीदृशम् उत्पत्तिस्तश्च कथं जाता का नद्यः के च संगमा तत्र स्नानेन किं पुण्यं दानेन च महामते तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तः शिवगुणाधिकात् एतत् सर्वं क्रमेणैव ब्रूहि शिव यथार्थतः अयोध्याया महापुर्या महात्म्यं वक्तुम् अर्हसि एते वै मुनयः सर्वे नानादेशनिवासिनः कथा श्रावय भो पुण्या श्रवयज्ञ फलम तव। पार्वती जी हैं? पार्वती जी का संस्कृत बहुत स्ट्रांग है, हैं? माता पार्वती कह रही हैं क्या? किससे कह रही हैं? अपने पति से, हैं? हस्बैंड वाइफ में ऐसी कथा होती रहनी चाहिए, ये नहीं कि उधर क्या हुआ उधर क्या हुआ है। हस्बैंड वाइफ जब बैठे तो क्या करना चाहिए? आदर्श गृहस्थ कौन है? शिव और पार्वती है। तो आप सब अब पत्नी क्वेश्चन पूछते, पति को पता ही नहीं है तो फिर नहीं होगा। इसलिए हस्बैंड को भी पढ़ना चाहिए क्या? शास्त्र। तो माता पार्वती देखिए, है ना, आदर्श गृहस्थ, ये हमारे आइडियल हैं गृहस्थ जीवन के। पूछ रही हैं क्या? देखिए कैसे बात कर रही हैं, सीखिए सब लोग, हैं? माता पार्वती से सीखना है कि पति से कैसे बात करना है, हैं? ठीक है।
करिए। श्री पार्वती जी ने कहा, हे वैष्णव शिरोमणि, हैं क्या, हे वैष्णव सुनो, ये इधर सुनो, ये बताओ थोड़ा जरा, नहीं तो कैसे बोलने का तरीका है ना। हे वैष्णव शिरोमणि, हैं आपको साधुवाद है। हे सज्जनों के मार्ग अर्थात आचरण से शिक्षा देने वाले हैं। जिन जिन विषयों को आप जानते हो उन विषयों को कोई भी नहीं जान सकता। हे महाभाग, आपके द्वारा मैंने अनेक तीर्थ संबंधी कथाओं को सुना है। हे देवता, अब अयोध्यापुरी की मनोहर कथा को सुनाइए। कौन सी कथा? अयोध्यापुरी की मनोहर कथा सुनाइए। इस समय मैं महानगरी अयोध्या के गुणों से भासमान सनातन महिमा के रहस्यों के साथ सुनना चाहती हूँ, जो वेदों में गाई गई है, जो 7 पुरियों में अन्यतम मुक्ति देने वाली है, जो महाविष्णु श्री रामचंद्र जी को अति प्रिय है और जो सभी अवस्थाओं में पवित्र है। ऐसी वह आद्या अयोध्यापुरी किस प्रकार की है? उस अयोध्यापुरी का नगर विन्यास कैसा है? उसमें कौन कौन से राजा हुए? कौन कौन से पवित्र तीर्थ हैं? उन तीर्थों का महात्म्य किस प्रकार का है? अयोध्यापुरी के सेवन से मनुष्य को कैसा फल मिलता है? इस पुरी की उत्पत्ति कैसे हुई एवं यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं तथा उनके संगम कितने हैं? अयोध्यापुरी के उन कुंड, नदी, संगम आदि रूप तीर्थों में स्नान तथा दान करने से किस प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है? हे महाबुद्धिमान शिव जी, ये सब बातें मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी सद्गुणों से संपन्न हैं। हे शिव जी, इन ऊपर पूछे हुए विषयों को यथार्थ एवं क्रमबद्ध रीति से आप कहिए। अयोध्या महापुरी की महिमा का आप ही वर्णन करने योग्य हैं। हे प्रभु, ये अनेक देशों के निवासी सभी मुनिगण आपको सर्वज्ञ तथा श्री राम का भक्त जानकर अयोध्यापुरी के महात्म्य को सुनने की इच्छा से यहाँ पधारे हैं, और मेरी भी इस विषय में उत्कट इच्छा है। अतः इसके महात्म्य से संबंधित पवित्र कथाओं को आप सुनाइए, इससे आपको संपूर्ण यज्ञों के करने का फल मिलेगा। हम लोग डायरेक्ट शिव जी से सुनेंगे कथा महात्म्य। सुनना चाहते? श्री शंकर उवाच, यस्या पश्चिमतो नदः प्रवहति ब्रह्मात्मजो घर घर, सामीप्यं न जहाति यत्र सरयू पुण्या नदी सर्वदा, विद्या यत्र महाधिका गिरिसुते स्थानं च विष्णोर्हरे, स अयोध्या विमला पुरी पुरीर्वरा स्याद्वह सद्दानंददा। हे पर्वत नंदिनी, पार्वती क्यों बोलते हैं? पर्वत की पुत्री है, इसलिए क्या नाम पड़ा? पार्वती। जिस अयोध्यापुरी की पश्चिम दिशा में ब्रह्मा जी के पुत्र घर घर नद रूप में बह रहे हैं। अयोध्या के पश्चिम दिशा में कौन बह रहे हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनका नाम है घर घर। क्या? घर घर किस रूप में? नद, नदी का पुल्लिंग नद होता है? अगर कोई स्त्री रूप में नदी स्त्री रूप में होती है तो उसको नदी बोलते हैं, और पुरुष जब नदी बनता है तो उसको नद बोलते हैं। केवल स्त्रियां नदी नहीं होती हैं, पुरुष भी नदी होते हैं, लेकिन उनको नद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नद। तो ये घर घरा नद देखा आप लोगों ने? घर घरा है? नहीं देखा? ब्रह्मा जी के पुत्र घाघरा नदी जिसको बोलते हैं, घाघरा, वो घाघरा जो है घर घरा है, नद है, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वो बह रहे हैं पश्चिम दिशा में है। और पुण्या नदी सरयू जी जिस पुरी की समीपता को कभी नहीं त्यागती है, और एक नदी भी बह रही है। कौन? सरयू। एक नद और एक नदी, दो, घाघरा और सरयू। जो पुरी विद्याओं की खान है और जो महाविष्णु श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति एवं निवास की स्थली है, वह 7 पुरियों में शिरोमणि विमला उपनाम वाली श्री अयोध्यापुरी आप श्रोतागणों को आनंद देने वाली हो।
अलसी के पुष्पों के समान श्याम शरीर वाले। नमामि परमात्मानं रामं राजीवलोचनम् अतसी कुसुम श्यामं रावणान्तकमच्युतम्। अलसी के पुष्प के समान श्याम शरीर वाले, कलश के सदृश नेत्रों वाले, कमल के सदृश नेत्रों वाले, अपने महिमा से कभी च्युत न होने वाले और रावण का नाश करने वाले परमात्मा श्री रामभद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव जी कथा शुरू करने से पहले मंगलाचरण नाम। श्रीणु देवी सवत्से त्वम् अयोध्या नगरम शुभम सर्वतीर्थाधिकं पुण्यम श्रुत्वा पापातिको भवेत्। हे देवी, हे वात्सल्यमयी, तुम सुंदर अयोध्या नगर के वर्णन को सुनो, जिसके सुनने से सब तीर्थों से अधिक पुण्य होता है और जिसे सुनकर जीव पापों से मुक्त हो जाता है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। श्री रघुनाथ जी के चरित्र का विस्तार सैकड़ों करोड़ है। कितना है? सैकड़ों करोड़, शतकोटि, कितना? सैकड़ों करोड़ श्लोकों में भी खत्म नहीं होगा। उस चरित्र का एक एक अक्षर भी पुरुषों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। सैकड़ों करोड़ श्लोक हैं और उतने श्लोक हैं, उसका एक अक्षर भी व्यक्ति के सारे बड़े बड़े पापों को नष्ट कर सकता है। एक अक्षर। राम रामेति रामेति ये जपन्ति च सर्वदा तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च जायते चात्र पार्वती। हे पार्वती जी, शंकर जी कहते हैं कि इस संसार में जो प्राणी सदा सदा क्या करता है? श्री राम 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 ऐसा जपते हैं, उनको यहाँ अहलौकिक समस्त सुख मिलते हैं और अंत में मुक्ति मिलती है। बोलिए राम राम राम। यह अयोध्या नगरी सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुई। अयोध्या नगरी कब उत्पन्न हुई? सृष्टि जब हो रही थी उस समय प्रारंभ में, और इस त्रिलोकी में तब से आज तक विद्यमान है। जब से सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की उस समय से अयोध्या नगरी विराजमान है। महात्मा परमेश्वर द्वारा पूर्व काल में इसका निर्माण किया गया था। भगवान ने ही इस नगरी का स्वयं निर्माण किया था। तदुत्पत्तिं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं च मनोहरे स्वायं भुवो मनुर्नाम ब्रह्मणः प्रथमः सुतः। हे मनोहरे, मनोहरे, हे मनोहरे, उस अयोध्यापुरी की उत्पत्ति मैं कहूँगा, तुम सुनो। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हुए स्वयंभू मनु नाम वाले मनु। कौन? स्वयंभू मनु, प्रथम पुत्र। ब्रह्मा जी के पहले मनुष्य पुत्र कौन हुए? स्वयंभू मनु। और वे प्रजापालक में निरत महाराज मनु ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। कहाँ गए? सत्यलोक गए। वहां ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, विनम्र भाव से उनके समक्ष स्थित हो गए। दोनों हाथ जोड़ते हुए बड़े विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर उन राज शिरोमणि मनु को इस प्रकार सविनय विराजमान देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उस समय मनु से हंसकर कहा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं क्या? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं क्या? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सुनिए। किमर्थमागतो वत्स किं कार्यं वद मे ग्रतः शीघ्रं कथय मे सर्वं तवागमन कारणम। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, किससे बात हो रही है? कौन बोल रहे हैं? किससे बोल रहे हैं? स्वयंभू मनु से, सबसे फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? कि हे वत्स, किस प्रयोजन से आए हो? तुम्हारा कौन सा कार्य है, मेरे समक्ष बताओ। हे मनु, अपने आगमन का कारण जल्दी जल्दी विस्तार को बताओ, मेरे को बहुत काम है। मनु बोले, मनु जी ने कहा, हे पिताजी,
सृष्टि बढ़ाने के लिए आपने मुझे आज्ञा दी और उसका पालन भी मैंने किया। हे पिताजी, सृष्टि के आदि आरंभ में मेरा निवास कहाँ रहेगा? पिताजी से पूछ रहे हैं कि मेरा रेसिडेंस कहाँ होगा, घर कहाँ बनाऊं, स्थान रहने का है, मेरे रहने के लिए कोई मनोहर स्थान बना बताइए। हे पार्वती, शिव जी भी बीच बीच में बोल रहे हैं, तो दो आदमी एक साथ बोल रहे हैं क्या? शिव जी और ब्रह्मा जी। शिव जी हैं, हे पार्वती, महाराज मनु की ऐसी वाणी सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मनु के साथ उस वैकुंठ धाम में गए जिसका निर्माण विकुंठा के पुत्र ने किया था। मनु जी को प्रश्न पूछा, क्या पूछा? क्या प्रश्न पूछा, कौन बताएंगे? हाँ बताओ। हाँ वेरी गुड, है ना? क्या आपने मेरे को जन्म तो दे दिया लेकिन निवास स्थान भी बताइए। तो उसके उत्तर में ब्रह्मा जी क्या किए? उनको लेकर कहीं गए। कहाँ? मनु को हाथ पकड़ के दोनों कहाँ गए? वैकुंठ धाम गए। कहाँ? वैकुंठ पहुंच गए। ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से कहाँ गए? वैकुंठ। कौन गए? ब्रह्मा जी और शंभु मनु दोनों मिलकर। वैकुंठ को किसने बनाया? विकुंठा के पुत्र ने बनाया, इसलिए वैकुंठ नाम पड़ता है। अब बता रहे, चतुरस्त्रम चतुर्द्वारम वर प्राकार तोरणम सर्वदेव नमस्कार्यम जगाम मनुना सह। वैकुंठ के वर्णन कर रहे हैं, वैकुंठ कैसा है। जहाँ गए वहाँ पर उसका जगह तो देखेंगे ना कैसा लग रहा है। बोले उसके 4 दरवाजे हैं। कितने? जिसकी आकृति चौकोर थी, रेक्टेंगुलर। क्या वैकुंठ की आकृति कैसी है? रेक्टेंगुलर, जिसमें 4 दरवाजे थे, जहाँ उत्तम चार दीवारी तथा उत्तम नगर द्वार था। और सभी देवता जैसे प्रणाम करते हैं ऐसी विष्णुपुरी में मनु के साथ ब्रह्मा जी पधारे। जिस वैकुंठ में निरंतर महर्षिगण निरंतर सामवेद का गान कर रहे हैं, जहाँ गंधर्व अप्सराएं देवांगनाओं के समूह देवतागण विमानों पर आरूढ़ होकर भगवत गुण अनुवाद करने में निरत बतलाए जाते हैं, वहाँ पर स्थित सभी भगवान के पार्षद 4-4 भुजाओं वाले हैं। वहाँ पे वैकुंठ में सबके कितने हाथ हैं? हाँ, इसलिए आप बहुत काम कर सकते हैं एक साथ। एक हाथ में माला, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में रीडिंग के लिए किताब और एक हाथ में कुकिंग भी कर सकते हैं। माता जी लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, 4 हाथ हो जाएंगे। हैं? माइंड हाँ, माइंड तो एक ही रहेगा, लेकिन एक ही माइंड से 2 हाथ जैसे चल जाते हैं वैसे 4 भी चल जाएंगे। नहीं, आप देखो 2 हाथ से, एक हाथ से इधर दबा, एक हाथ से हारमोनियम है, सब मुंह भी चल रहा है, सब एक पैरेलली मन एक ही है ना, पैरेलली 5 इंद्रियों को चला रहा है कि नहीं? तो क्यों नहीं, और भी 10-1000 बाह भी चल सकते हैं, सहस्त्र बाहु। 4-4 भुजाओं वाले हैं वहाँ के लोग, तथा कानों में मणि के कुंडल धारण करने से अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। वहाँ के निवासी कान में क्या धारण करते हैं? मणियों का कुंडल है, फ्री में मिलता है सब। उन पार्षदों में जो वैकुंठ के 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे में जो पूर्व दरवाजा है, पूर्व दरवाजा, उस पर 2 द्वारपाल है, उनका नाम क्या है? चंड प्रचंड। क्या? चंड प्रचंड। पूर्व दरवाजे वैकुंठ के, उस पर चंड प्रचंड है। और दक्षिण का जो दरवाजा है दक्षिण, उसके भद्र और सुभद्र द्वारपाल हैं। और जो पश्चिम दरवाजा है पश्चिम, उसके जय और विजय नामक द्वारपाल हैं। और उत्तर दरवाजा है, उस पर धाता और विधाता नामक द्वारपाल हैं। तो जो जय विजय हैं वो केवल एक गेट पे हैं, बाकी 4 गेट और हैं ना, 3 गेट। बीच में अनेक रत्नों से जटित बहुत बड़ा सिंहासन है, बीच में बहुत बड़ा सिंहासन है। उस सिंहासन पर समस्त ब्रह्मांड के पितामह महाराज जगन्नाथ वासुदेव विराजमान थे। उनसे लोक पितामह ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं
देवाधिदेव देवेश भक्तानुग्रह कारक नगरम वसतिम देहवन्वर्थे देव सत्तम इति तस्य वच श्रुत्वा वासुदेवो जनार्दन। इतनी बड़ी सृष्टि थी, मनु को क्या जरूरत था ब्रह्मा जी के पास? कहीं पे भी अपना घर बना लेते हैं, लेकिन बाद में बुलडोजर तोड़ देगा। क्या योगी जी का बुलडोजर तोड़ सकता है ना, कहीं भी आप बना देते हो सरकारी जमीन पर। इसलिए अप्रूवल लेके हैं, क्या अप्रूवल लेना चाहिए सर नो। इसलिए मनु जी अप्रूवल लेने गए अथॉरिटी के पास। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास, है ना। अब ब्रह्मा जी भी बोले मैं भी नहीं दूंगा अप्रूवल। वहां से कहाँ गए? वैकुंठ भगवान विष्णु के पास गए। इसको कहते हैं अथॉरिटी स्ट्रक्चर। क्या ब्रह्मा जी बोलते हैं इतनी बड़ी सृष्टि साहिब मेरे ने बनाया है, कहीं भी रहो, यहीं रह जाओ। लेकिन सृष्टि के पीछे एक विजन है, जिसने बनाया उसका क्या है? एक विजन है। वो व्यक्ति बताएगा कहाँ पे किसको रहना है, कहाँ पे किसको नहीं रहना है। वो सेट किया ना कुछ विजन लेके भगवान ने बनाया सृष्टि। तो मनु को कहाँ रहना है? उनके लिए विशेष स्थान, क्योंकि उनको विशेष कार्य करना है, इसलिए उनको विशेष स्थान पर रहना। वो भगवान जानते हैं मनु को इस कार्य के लिए लगाना है, इनको यहाँ पे रखना है। समझ में आ रहा है? इसलिए ऊपर से इसलिए पूछना है। अपने मन से कर दिए तो क्या होगा? बुलडोजर चल सकता है बाद में, है ना। बता रहे हैं कि नगरम वसतिम देहि मनवर्थे देव सत्तम इति तस्य वच श्रुत्वा वासुदेव जनार्दन वैकुंठ मध्ये यत् प्रोक्तम अयोध्या नगरम शुभम अनेक आश्चर्य संयुक्तम सर्व संपत्ति तदम शुभम दत्वा च मनुहस्ते च ब्रह्मणा च अनुमोदितः अथ अनुज्ञापितो ब्रह्मा मनु स्वयंभुवश्च स। ब्रह्मा जी बोले हे देवताओं के अधिष्ठाता, हे देवताओं के स्वामी, हे देव शिरोमणि, भक्त पर कृपा करने वाले हैं। इतना ज्यादा क्यों बोलने का? सीधे बात बोलो। ठीक है, देखो कैसे एड्रेस। पहले उस व्यक्ति के 4-5 गुण बताइए। क्या कम्युनिकेशन स्किल, कल सुबह बता रहा था, क्या 4-5 गुण बताने का, तो उसको प्रेरणा मिलेगा। भाग गो यहाँ से, नहीं तो बोले भागो यहाँ से, मैं क्यों बताऊंगा? है भक्तों पर कृपा करने वाले इस मेरे पुत्र मनु को नगर रूप में कोई वास स्थान दीजिए। नगर रूप में कोई वास स्थान दीजिए। इस प्रकार की ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर जनार्दन भगवान वासुदेव ने वैकुंठपुरी के मध्य भाग में स्थित जो सुंदर सर्व संपत्ति देने वाला तथा अनेक प्रकार की आश्चर्यमय रचना से समन्वित अयोध्या नगर है, उसे ही मनु के हाथ में पकड़ा दिया। वैकुंठ में एक प्लॉट था, एरिया था, है? उसका नाम क्या था? अयोध्या नगरी। उसको उठा के मनु को हाथ में पकड़ा दिया। बोले इसको लेके जाइए, धरती पे तो कोई जगह नहीं आप बढ़िया है, मैं वैकुंठ से आपको दूंगा अयोध्या। तो ये अयोध्या कहाँ से आई है? बोलिए, वैकुंठ से आई है। और भगवान ने स्वयं मनु को दिया, अपने हाथ गिफ्ट किया है अयोध्या ने। कितना पूरा नगर ही गिफ्ट हो जाए है। ये धरती का नहीं है अयोध्या। अयोध्या इस भौतिक सृष्टि का स्थान, वहां से प्लॉट आया है, यहाँ पे लगाया गया है। समझ में आ रहा है? और जिसका ब्रह्मा जी ने अनुमोदन किया, इसके अनंतर श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी और मनु को आज्ञा दे दी कि मृत्यु लोक में जाइए। अब ब्रह्मा जी और उनके पुत्र मनु देव शिल्पी विश्वकर्मा के साथ मृत्यु लोक में आए। साथ में कौन आए? आर्किटेक्ट भी आए। देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को भी भेजा है। प्लॉट तो आ गया, लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन भी होगा, है कस्टमाइज किया जाएगा ना। वो तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा, है नया नया लैपटॉप आता है तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, फिर हम अपने हिसाब से उसको क्या करते हैं? कस्टमाइज करते हैं। तो वहाँ से तो पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा अयोध्या का। अब मनु अपने हिसाब से उसको क्या करेंगे? कस्टमाइज करेंगे विश्वकर्मा के हेल्प से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तत्पश्चात जनार्दन भगवान ने वशिष्ठ जी को उनकी सहायता के लिए वहाँ भेजा। भगवान विष्णु ने ही विश्वकर्मा को भी भेजा, वशिष्ठ जी को भी भेजा कि जाइए हेल्प कीजिए। किसको? स्वयंभू मनु को।
समझ में आ रहा है? श्री हरि ने महर्षि वशिष्ठ को आज्ञा दी कि जहां पर शोभामय भूभाग दृष्टिगोचर हो, जहां पर शोभामय भूभाग दृष्टिगोचर हो, वहीं अयोध्यापुरी की रचना कराओ। तब मुनिश्रेष्ठ श्री ऋषि शिरोमणि वशिष्ठ जी भगवान की आज्ञा स्वीकार कर मृत्यु लोक में आए। तो वहां वशिष्ठ जी हैं, कहाँ पे? वैकुंठ लोक में। वहां से यहाँ आए। वशिष्ठ जी ने विश्वकर्मा को बुलाया। सौंदर्यमयी अयोध्यापुरी का बहुत सुंदर डिजाइन तैयार किया गया। बोला निर्माण करो अब ऐसे। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान की आज्ञा से उस मंगलमयी अयोध्यापुरी का निर्माण हुआ। हरि बोल। अयोध्या रचिता तेन सर्वदेव नमस्कृता, अयोध्या नगरी रम्या रत्न मंडप शोभिता, अनेक रत्न संकीर्णा ज्वलनार्क समप्रभा, आवासैरुतमैर्युक्ता दिव्य प्राकार तोरणा, सुवर्ण दुर्ग संयुक्ता रौप्य ताम्र ककुष्ठका, परिखायार कूटा च हम हर्म्य स्वर्ण विराजिता। उन विश्वकर्मा ने रमणीक नगरी अयोध्या का निर्माण किया, जो कि सभी देवताओं से बंधित है, रत्नों के मंडपों से अत्यंत मनोहर है। उसकी दीवालों में अनेक रत्न जड़े हैं। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? ठीक से देखो। इसलिए वह अग्नि तथा सूर्य के समान चमक रही है। अयोध्या कैसी चमक रही है? देखा नहीं? देखा है? इसलिए बोलो ठीक से देखिए, ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना? आंखों को थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा। कौन सा चश्मा? इसका चश्मा। ऐसे देखिए अयोध्या नगरी को, है ना? शिव जी का चश्मा देखो। शिव जी जिस चश्मे से देख रहे हैं वैसे वो चश्मा, उस चश्मे से देखिए। शिव जी बता रहे हैं उस पूर्णी में, उस पूरी, इसलिए वह अग्नि तथा सूर्य के समान चमक रही है। उसमें उत्तम उत्तम निवास स्थान बने हुए हैं। उसकी चार दीवारी एवं नगर के फाटक अति दिव्य हैं। उस पुरी में सुवर्ण के किले हैं। सुवर्ण, सोना किला जो बना हुआ है उसकी चीज का है? गोल्ड से किला बना हुआ है, दीवारें बनी हुई किला की, फोर्ट। अब कोई स्वर्ण का फोर्ट देखा है? किला नहीं देखे? और चांदी तथा तांबे के कोठे हैं। कोठे मतलब टेरेस। पीतल के घेरे और सोने के सदन बने हुए हैं। घर जो है सोने के पत्थरों से बने हुए हैं। विश्वकर्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार के गृह, रत्न जटित तोरणों, घेरा, बगीचा, अट्टालिका, खाई आदि से उस पुरी को समन्वित किया है। वह पुरी सब ओर से उत्तम उत्तम महलों से समन्वित है, जिनके शिखर स्वर्ण, रजत तथा लौह से निर्मित हैं, जिनके द्वार नीलम, स्फटिक, मौक्तिक, वैदूर्य, मरकत है। ये सब मणि की वैरायटी है? इसका मणि की वैरायटी देखा है आप लोगों ने? हम देखे ही नहीं है, कल्पना कैसे करेंगे? कलयुग में ये सब अवेलेबल नहीं है। इतनी वैरायटी मणियों की है? बोले जिसकी भित्ति मतलब दीवार, ये दीवार है, ये सब किसकी बनी हुई है? मणि से बने हुआ है। कहीं नीलम, कहीं स्फटिक मणि, कहीं मौतिक मणि, कहीं वैदूर्य मणि, कहीं मरकत मणि, है ना? और वैसा ही रत्न जटित उन महलों का स्थल भाग है। फर्श नीचे भी मणि, फर्श पे भी क्या लगा हुआ है? मार्बल नहीं, क्या? मणिमल, मणि है। और सभी दिशाओं में अवस्थित भवनों, चौराहों और गलियों से समन्वित वह रमणीक नगरी समस्त देवताओं से अभिबंधित है। ऐसी परम पवित्र वह अयोध्यापुरी पापियों को दुर्लभ है। किसको दुर्लभ है? पापियों को। अगर पापी लोग आएंगे तो नहीं दिख पाएगा अयोध्यापुरी। पापी लोग नहीं घुस पाएंगे उस नगरी में। हे पार्वती, ऐसी मंगलमयी अयोध्यापुरी का निवास कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता अयोध्यापुरी में रहना? इतना बढ़िया जगह हो। आपको प्लॉट खरीद दे हैं सानुल? एक प्लॉट विश्वकर्मा को ऑर्डर दे देते हैं, बना देंगे हैं? तो जब भी आप आएंगे तो आप यहाँ पे अपना रह सकते हैं। उस अयोध्यापुरी में निवास कौन नहीं चाहता?
जिस अयोध्यापुरी में पाप को हरण करने वाले स्वयं साक्षात श्री हरि श्री राम रूप में निवास करते हैं। वह अयोध्यापुरी सरयू जी के तट पर बसने से अति दिव्य परम सुंदर इंद्रपुरी अमरावती जैसी प्रतीत होती है, जिसमें बहुत से तपस्वी निवास करते हैं। वह हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चलने वाली चतुरंगनी सेना आदि तथा अनेक प्रकार की विभूतियों से सुशोभित है। वहाँ स्वर्ण में सुंदर घेरे अट्टालिकाएं सजे हुए नगर द्वार हैं। वहाँ की गलियां अनुपम शोभा दे रही हैं। नगर के चारों ओर अति सुंदर बहुत से चौराहे हैं। अनेक तल्लों वाली दुकानों से परिपूर्ण बाजार है, जहाँ अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम बर्तन आदि वस्तुओं का विक्रय होता है। स्थान स्थान पर लाल, नीले, सफ़ेद कमल के फूलों की सुगंध से सुगंधित बावलियां शोभा दे रही। बावलियां मतलब सरोवर। देवी देवताओं के अति रमणीय मंदिर बने हुए हैं, जिनमें वेदों के सुंदर घोष हो रहे हैं। वह पुरी बीणा, बंसी, मृदंग आदि वाद्यों की उत्कृष्ट ध्वनियों से गूंज रही है। और साखू, ताड़, नारियल, कटहल, आंवला, आम, कैथा, अशोक आदि वृक्षों से सुशोभित है। वहाँ सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के विविध उपवन हैं। मालती, चमेली, मौलसिरी, पाटल, नागचंपा, चंपा, करवीर, कर्णिकार, केतकी आदि अनेक प्रकार के पुष्प के पौधों से वह नगरी अलंकृत है। नींबू, जंबीरी, केला, बिजौरा, नींबू आदि प्रशस्त फलों वाले वृक्ष वहाँ विद्यमान हैं। वह पूरी चंदन का अंगराग एवं सुगंधित द्रव्य लगाए हुए नागरिकों से शोभायमान है। वह पूरी देवताओं के तुल्य कांति वाले राजकुमारों से समन्वित है एवं सुंदर रूप वाली उत्तम श्रेणी की देवांगना तुल्य नारियों से समावृत है। वह पूरी उत्तम उत्तम कविगणों, बृहस्पति के समान कर्मनिष्ठ तपो युक्त द्विजगणों और मुंह मांगा दान देने वाले कल्प वृक्ष के समान उदार नागरिक वैश्य जनों से परिपूर्ण है। वहाँ ऊंचे श्रवा के समान घोड़े और दिग्गजों के सदृश हाथी विद्यमान है। उन उपयुक्त वैभवों से पूर्ण और अयोध्यापुरी इंद्रपुरी के समान है, जिस पुरी में पुत्रवत प्रजा पालन करने वाले इक्ष्वाकु आदि प्रमुख सूर्यवंशी राजागण उत्पन्न हुए। टाइम मनु के पुत्र कौन हुए? विवस्वान। कौन? विवस्वान। और विवस्वान के पुत्र हुए हैं? विवस्वान के पुत्र हुए मनु, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु मनु के विवस्वान, विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु विब्रवीत। वैवस्वत मनु है। वैवस्वत मनु पुत्र हुए किसके? सूर्य के, सूर्यदेव के, है ना। और मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। तो ये कौन मनु? ये अलग मनु है, वो अलग मनु है। वो प्रथम मनु, स्वयंभू मनु। और ये इक्ष्वाकु कौन है? ये वैवस्वत मनु के पुत्र। इक्ष्वाकु आदि प्रमुख सूर्यवंशी राजागण उत्पन्न हुए और ये बार बार प्रकट होते हैं इक्ष्वाकु आदि राजा। जिस पुरी के किनारे ही मान सरोवर से निकली हुई भ्रमरू तथा पक्षियों से निनादित तटवर्ती परीक्षावली से शोभायमान एवं पवित्र जल वाली सरयू नामक उत्तम नदी है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर। कहाँ से? मानसरोवर है, मानसरोवर से आती है सरयू जी। वह पवित्र सरयू नदी अयोध्यापुरी के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व दिशाओं में सर्वदा बहती है। ऐसे ऐसे घेर कर अयोध्यापुरी को ऐसे सरयू नदी बहती है, बीच में अयोध्या है ना। दर्शन, स्पर्शन और मज्जन। सरयू नदी का दर्शन करके, स्पर्श करने से और उसमें स्नान करने से सरयू नदी पाप हरने वाली है और पुण्य बढ़ाने वाली। वह सरयू घाघरा नदी के उत्तम संगम वाली है। घाघरा और सरयू दोनों का संगम यहाँ पर हुआ है। उस सरयू के तट पर श्रेष्ठ मुनियों का निवास है। वह त्रैलोक्य में सर्वोपरि है। गंगा तथा सरयू दोनों नदियाँ ब्रह्म द्रव कही जाती हैं। इस कारण से ये दोनों नदियाँ देवताओं से भी अभिवंदित तथा अति पवित्र हैं। ब्रह्म द्रव है मतलब ब्रह्म, भगवान ही जल के रूप में, नदी के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और गंगा जी और सरयू जी दोनों क्या हैं? साक्षात भगवान हैं। भगवान ही जल के रूप में परिवर्तित होके बह रहे हैं।
दोनों इन दोनों में स्नान मात्र से ब्रह्म हत्या नाश को प्राप्त होती है। हे सुंदर नेत्र वाली प्रिय, अहो यह अयोध्या की भूमि तो अत्यंत पवित्र कही गई है। अहो यह भूमि तो धन्यतम है, इसके महात्म्य श्रवण में तुम्हारी बुद्धि की प्रवृत्ति हुई, अतः तुम ही धन्य हो। तुम्हारी आज दिमाग ठीक हो गया कि तुम अयोध्या के बारे में सुनना चाहती हो, तुम ही धन्य हो। क्यों धन्य हो? तुमने प्रश्न पूछा अयोध्या के बारे में, इसलिए तुम धन्य हो, हैं? सब धन्य हैं। भाव में आ गए हैं शिव जी। हे पार्वती, अब मन लगाकर अयोध्यापुरी का महात्म्य सुनो। हैं? अभी खत्म नहीं हुआ है कथा, तो बड़ा ही हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा कथा और एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड कराना है तो पहले क्या करो, थोड़ा बड़ाई करो कि आप बहुत धन्य हैं, आपकी सुनने की इच्छा प्रवृत्त हुई है। तो अच्छा, तो और थोड़ा सुनेंगे तो और धन्य हो जाएंगे। बोले अयोध्या इस पद का तात्पर्य क्या है, इस प्रकार से ज्ञातव्य। अकार का अर्थ है वासुदेव, अ य और उ, ये तीन चीज है क्या? अ य उ, अयो, है ना। तो अ का अर्थ है क्या? वासुदेव। यकार का अर्थ है ब्रह्मा तथा उकार का अर्थ है शंकर। तो ब्रह्मा और वासुदेव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शंकर जी, तीनों अयो। अयो मतलब ये तीनों, ओयो नहीं है क्या? अयो, अयो मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीन आ गए अयो में। और ध्यान मतलब ध्यान, क्या? इन तीनों पे ध्यान लगाते हैं जहाँ लोग, उसको कहते हैं जगह स्थान को अयोध्या। समझ में? शंकर जी का डेफिनेशन है। इन तीनों का श्रेष्ठ मुनिगण जिस स्थली पर जाकर ध्यान करते हैं उसको अयोध्या कहते हैं। समस्त उपपातकों के सहित ब्रह्म हत्या आदि महापातक गण सब जगह सब काल में युद्ध में जिसके समर्थ न ठहर सके उसे अयोध्या के नाम से विद्वजन जानते हैं। और भी हे प्रिय, महाविष्णु श्री रामभद्र की पुरियों में प्रधान यह आद्यापुरी अयोध्या है, जो पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करती है। धरती पर नहीं है ये, हैं? अयोध्यापुरी बता रहे हैं पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करती है। आप कैसे आए? छलांग लगाकर दिल्ली से। यत्र साक्षात स्वयं देवो विष्णुर्वसति सर्वदा, सहस्रधारा सहस्रधारा मारभ्य योजनम पूर्वतो दिशि। जिस पुरी में साक्षात देवादिदेव महाविष्णु सर्वदा निवास करते हैं, सहस्त्रधारा लक्ष्मण घाट से लेकर पूर्व में 1 योजन 4 कोस तक इसकी सीमा है। 4 कोस मतलब 8 मील, 1 योजन 8 मील को कहते हैं। 8 मील में फैली हुई है। 8 मील मतलब कितना किलोमीटर हो गया है? 12.8 है ना, लगभग 13 किलोमीटर की इसकी पेरिफेरी है। महाविष्णु के सुदर्शन चक्र पर अयोध्यापुरी स्थित है। इसमें पुण्य रूप अंकुर ही सदा उगते हैं। कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य है जो इस पुरी की महिमा का वर्णन कर सकता है? मतलब किसी में क्षमता नहीं है, इतना बुद्धि नहीं है किसी में कि अयोध्यापुरी का वर्णन कर सके। हैं? हम लोग केवल प्रयास कर रहे हैं वर्णन करने का, पर कर नहीं सकते, पूरा नहीं बता सकते। करने का अर्थ है जितना महिमा है इसका उतना नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, है ना। पश्चिम दिशा में भी इस पुरी का 1 योजन 4 को अवधि शास्त्र मानी गई है। उत्तर दक्षिण में सरयू से लेकर तमसा नदी पर्यंत इसकी सीमा है। सरयू नदी से लेकर कहाँ तक? तमसा नदी के बीच का जितना क्षेत्र है वो सब अयोध्यापुरी कहा जाता है। अभी तमसा नदी दिखती नहीं है, वो अब प्रकट हो गई, फिर से प्लान चल रहा है उसको रिवाइव करने का योगी जी के द्वारा। यही इस अयोध्यापुरी की लंबाई चौड़ाई का मान है, जो श्रीहरि का अंतर्गृह कहा जाता है। तो देखो सारा बाउंड्री सब बताया गया है ना। कोई आके तोड़ भी दे, मिटा भी दे, तो फिर से नदियां हैं तो नहीं मिटा पाएंगे ना आप। नदी को कैसे गायब करेंगे? फिर से बाद में बन जाएगी, क्योंकि मैप में बताया हुआ है, ब्लूप्रिंट यहीं पे है। सारा
किताब जब तक रहेगा ये वाला, कोई आके नष्ट कर दे फिर से किताब रहेगा। इसलिए किताब बांटना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सारा चीज अयोध्या तो इसमें है कि नहीं? यहाँ पे अयोध्या है ना, और ये जब तक रहेगा तब तक अयोध्या रहेगी। इस और नो। तो इसलिए बता रहे हैं, इसमें बता दिए पूरा बाउंड्री हो यहीं पे, यहाँ इस स्थान पे जाओ, यहाँ पे अयोध्या मिलेगी। और बता रहे हैं कि यही इस अयोध्यापुरी की लंबाई चौड़ाई का मान है, जो श्रीहरि का अंतर्गृह कहा जाता है। हे कल्याणी, हे कल्याणी, यह विष्णुपुरी मछली के आकार की कही गई है। अयोध्या का आकार कैसा है? मछली जैसा है ना। जैसे जगन्नाथपुरी का कैसा है? शंख जैसा। डिजाइन तैयार किया जाता है हर चीज़ का। जैसे हम लोग मंदिर बनाते हैं तो नहीं डिजाइन बनाते हैं, कोई मंदिर जो है कमल के जैसा डिजाइन कर देते हैं, लोटस टेम्पल बोलते हैं उसको। तो जो पूरी जो भगवान दो जितनी पूरियाँ हैं डिजाइन करते समय सिटी का डिजाइन हो तो एक पार्टिकुलर आकार में डिजाइन हुआ है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई कहीं पे भी अपना घर बना लिया, है ना। वेल डिजाइंड एवरीथिंग। इसका मछली जैसा डिजाइन दिया गया। अयोध्यापुरी को डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या था? मछली जैसा बनाया गया है ना। और बता रहे हैं कि जो गुप्तार घाट है, गुप्तार घाट गए आप लोग हैं? कब गए? आज गए थे? कब? अच्छा, वो खो के आए हैं। ओके, स्नान किए यमुना सरयू में? आचमन से क्या हो, पूरा नहाना था? कल नहाएंगे। ओके, गुप्तार घाट से ही भगवान अप्रकट हुए, है ना। लास्ट अंतिम लीला भगवान राम की वहीं पे उसी नदी में प्रविष्ट कर गए भगवान, वहीं स्थान पे। इसलिए गुप्तार घाट उसको बोलते हैं। गोप्रतार तीर्थ। एक्चुअली अभी नाम पड़ गया क्या? गुप्तार, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गोप्रतार। गोप्रतार तीर्थ, गोप्रतार। और वही सरल भाषा में क्या बोलते हैं उसको? गुप्तार। तो गोप्रतार तीर्थ जो है वो मछली के आकार वाली अयोध्या का सिर माना गया है। मछली का सिर वहाँ है और पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग परिकल्पित है। पश्चिम में सिर, पूर्व दिशा में पुच्छ भाग, पूंछ मछली का, और उत्तर दक्षिण का मध्य स्थल ही इसका मध्य भाग है। हे सुंदरी, यह अयोध्यापुरी का क्षेत्र विन्यास मैंने तुम्हें बतला दिया। ओम तत्सत। शिव जी ने बता दिया अयोध्यापुरी के बारे में। और जानना चाहते हैं कुछ तो पूरी किताब पढ़ना पड़ेगा। टाइम नहीं है ना इतना, तो आप किताब खरीद लो और पढ़ लेना बाद में, है। बाकी कथा आप क्या करेंगे? इस किताब से पढ़ लेंगे, है ना। ये गीता प्रेस ने पब्लिश किया है, बहुत अच्छी किताब है। रुद्र यामल और स्कंद पुराण दोनों में अयोध्यापुरी के महात्म्य का वर्णन है। ये कोई नहीं कि विम्सिकली कुछ भी बोल दीजिए, है ना। किसी का कॉन्कॉक्शन नहीं है ये, है ना। ये भगवान शिव जी स्वयं महात्म्य बताए हैं। तो इस तरह से इसको पढ़ना चाहिए, है ना। 16 अध्याय है रुद्र यामल, और बहुत सारे हैं। वो इतनी मोटी किताब है, इसमें पूरा बताया गया अयोध्या के बारे में है? और फिर बाद में स्कंद पुराण से भी बताया गया है, स्कंद पुराण। लेकिन उसके लिए आपको समय चाहिए, बहुत समय चाहिए, है ना। और इतना समय है नहीं। देखिए यहाँ पे 29 अध्याय, कितना है? 29 अध्याय है अयोध्या का, केवल वर्णन है अयोध्यापुरी का वर्णन। 29 अध्याय तो केवल रुद्र यामल 30 अध्याय, सॉरी 29 नहीं 30 अध्याय है। 30 अध्याय में रुद्र यामल में वर्णन है अयोध्यापुरी का। और स्कंद पुराण में भी बहुत सारे अध्याय हैं। कितना है लास्ट वाला? 10वां अध्याय।
तो स्कंद पुराण में 10 अध्याय और रुद्रयामल में 30 अध्याय, टोटल कितना हो गया? 40 अध्याय में अयोध्यापुरी का वर्णन है। इस स्थान की महिमा, इसमें कौन कौन से तीर्थ हैं, कहाँ, और कई सारे तीर्थ तो अभी लुप्त हो गए हैं, है ना। तो उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, सारे तीर्थों के डिटेल में नाम लिखे हुए हैं। धीरे धीरे ये सब तीर्थ प्रकट हो जाएंगे जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु का मिशन बढ़ेगा और सनातन संस्कृति फिर से जागृत हो रही है। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि अयोध्यापुरी का स्वरूप पूरा बदल जाएगा, परिवर्तित होगा। ओके, तो ठीक है। और सरयू जी की भी महिमा का वर्णन है थोड़ा इसमें आगे। तो बता रहे हैं कि अयोध्या की यात्रा, दर्शन आदि का क्या महात्म्य है। पार्वती जी ने पूछा कि उस अयोध्यापुरी तीर्थ में जाने एवं वहाँ का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है, यह कौन कौन से तीर्थ हैं और कौन कौन से देवता हैं, इन बातों को मुझे बताइए। हे महाबुद्धिमान, किस महीने में, किस तिथि में, किस पर्व में कौन कौन से दान लोगों को करने चाहिए, इस बात को भी बताइए। शंकर जी ने कहा, पार्वती, यह अति गुप्त सनातन रहस्य जो कि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है। शिव जी बोले, आज तक मैंने इसे कहीं बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया, वो तुमको विस्तार से कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनो। जिस समय मनुष्य अयोध्यापुरी में जाने की इच्छा करता है, उसी क्षण उसके नरक में पड़े हुए पितर नरक से छूटकर स्वर्ग में जाकर अपने वंशजों की कीर्ति का गान करते हैं। अभी आया नहीं अयोध्या में क्या? केवल सोच रहा है कि अयोध्या जाऊंगा कभी, है ना, कब जाऊं अयोध्या, अयोध्या ऐसे सोच रहा है। उसी समय इतना फायदा हो गया। हम लोग कई लोग बिना सोचे ही आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग जा रहे हैं क्या? मेरे को भी चलना चाहिए। सोच समझ के आएंगे तो और ज़्यादा। कैसे सोच के आने का मतलब क्या? अयोध्या से बाहर रहते हुए अयोध्या के बारे में सुनना और फिर अयोध्या जाने की लालसा प्रकट करना, और फिर वहाँ लालसा हो गई, अयोध्या जाना है मेरे को, इतना जिसका महिमा है उसको जाना है, इसको होता है लालसा। लालसा कैसे आती है? श्रवण से आएगी। कैसे आएगी? श्रवण से आएगी, है? तो अयोध्या आने से पहले आप मानसिक में अयोध्या श्रवण करके मानसिक अयोध्या यात्रा कर सकते हैं। तब अयोध्या आने से ज़्यादा लाभ होता है। और कह रहे हैं कि मनुष्य राम के मार्ग श्री अयोध्यापुरी की यात्रा में पैदल चलकर जितने पद कदम मार्ग में रखता है, उस पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो हम तो ट्रेन से आ गए इसलिए नहीं मिला है। अब समझ में आया पहले लोग पैदल क्यों आते थे? हैं क्या? हाँ, पहले एक कदम पर एक स्टेप अगर अयोध्यापुरी की ओर आप ले रहे हैं तो क्या होगा? एक अश्वमेध यज्ञ हो गया आपका कंप्लीट, है। और 100 कर लिए तो 100 अश्वमेध यज्ञ हो गया। तो आप देखो इंद्र बन जाएंगे आप। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से क्या बनता है? व्यक्ति इंद्र बन जाता है। तो आप लोगों ने मौका गंवा दिया ट्रेन से आकर। बीच में जब राम जी के दर्शन के लिए आए थे तो उस समय तो थोड़ा पैदल चले भी थे, क्योंकि इतना भीड़ हो गया था कि पुलिस बाहर रोक देती थी, है ना, उधर ही रोक देती। बस से आइए, उधर रुक जाइए, वहाँ से पैदल आइए। कई लोगों को बहुत गुस्सा आता था कि हमको पैदल चला दिया, लेकिन ये पढ़े रहते तो गुस्सा नहीं आता है कि नहीं? भगवान की कृपा है। कई बार कृपा जो हमको क्या लगता है? दंड लगता है ना, इसलिए पढ़ना चाहिए। कृपा है। पैदल चलने से एक कदम अगर आप ले रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य अयोध्यापुरी को जीत जाते समय अन्य लोगों को भी तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरणा करके ले जाता है, सबको इंस्पायर करके, चलो सारा ब्रजवासी सभा सब चलिए। तो जो लोग दूसरों को लेके जाते हैं उनको भी फायदा होता है। क्या? वो पापों से छूटकर इच्छित मनोरथ प्राप्त करता है। जो भी इच्छा करेगा वो प्राप्त हो जाएगा। जो धर्मात्मा व्यक्ति अयोध्यापुरी जाने वाले यात्री को, मतलब जो यात्री यात्रा में आ रहे हैं,
उनको तन मन धन आदि से किसी प्रकार की सहायता पहुंचाता है, वही संसार में यावत जीवन पुत्र पौत्र ऐश्वर्य आदि जन्य सुखों को भोग कर परलोक में इंद्र के नंद भवन में विहार करता है। तो यात्रा में जैसे मुसलमान लोग देखो जो मक्का में जाते हैं हज करने, तो मुसलमान लोगों को सपोर्ट करते हैं, है ना। इसलिए अयोध्यापुर यात्रा में जो भी सपोर्ट करेगा उसको भी फायदा होगा। अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्री का जो भी व्यक्ति प्रेम भरी मीठी वाणी से स्वागत करता है, वेलकम वेलकम, अयोध्या में आपका स्वागत है, मीठी वाणी में, वह कुबेर के चैत्र रथ नामक वन में विहार करता है। चैत्र रथ वन बहुत ना, जैसे लोग जाते हैं हॉलीवुड और ये सब बड़े फॉरेन ट्रिप में नहीं जाते, स्विट्जरलैंड और ये सब जगह पे फेमस जगह देखने के लिए, है ना, पैसा। लेकिन ये देवताओं के चैत्र रथ बहुत सुंदर स्थान है। अयोध्या के तीर्थयात्री को मार्ग में थक जाने पर जो धर्मात्मा सवारी का प्रबंध कर देता है, जो थक गया उसको सवारी व्यवस्था हो गई है, वह हंस युक्त विमान से इंद्रलोक को गमन करता है। तो इसलिए आप लोगों को हमने ट्रेन से लेके आए क्योंकि आप लोग चलने से पहले ही थक गए लेकिन यहाँ पे थकने के बाद सवारी व्यवस्था करना है। बोले हम तो पहले से ही थके रहते हैं प्रभु जी, हम तो नाम सुन के कितना दूर जाना है थक जाते हैं। अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्री को मध्याह्न में भूख प्यास के लगने पर जो धर्मात्मा भक्ति भाव से अन्न जल देता है उसे जो पुण्य मिलता है, हे पार्वती उसे सुनो। इस पृथ्वी पर गया श्राद्ध करने से मनुष्य को जो पुण्य मिलता है तथा प्रयाग में मुंडन कराने से जो पुण्य मिलता है, वो समस्त पुण्य अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्री को अन्न प्रदान करने से मिलता है। इसलिए प्रसाद जो स्पॉन्सर करेगा उसको बहुत फायदा होगा, है? फिर गया जाके श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ प्रसाद खिला दो भक्तों को जो तीर्थयात्री में आए हैं, बस। तथा उसके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है? तो कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो यू आर वेलकम, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा। अयोध्यापुरी जाने वाले को जो जूता आदि दान करता है वह पुरुष श्री राम के प्रसाद से हाथी पर बैठकर चलता है। आप दो जूता, भगवान आपको देंगे हाथी। यस। अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्री को जो मनुष्य विघ्न बाधा पहुंचाता है, ये भी है, कोई परेशान करता है, वह मूर्ख कल्प भर रौरव नरक में डूबा रहता है। इसलिए किसी को परेशान मत करना है। अयोध्या तीर्थगामी को जो पुण्यात्मा कच्चान सीधा आदि तथा जल पात्र प्रदान करता है उसे हजारों प्याऊ चलाने का फल मिलता है। अयोध्यापुरी के यात्री के पैर में जो तेल मलता है, पैर दबाता है और पैर धोता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनता है, भगवान विष्णु का कीर्तन करता है और भूखे को अन्न देता है, उससे बड़ा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। हे सुंदरी, अयोध्यापुरी को दूर से ही देखकर जो प्रेमी भक्त हर्ष से रोमांचित होकर के सवारी छोड़कर पृथ्वी पर लौटने लगता है, आप लौटे नहीं। ऐसे मनुष्य के पंच इसलिए पहले कथा सुन लेना चाहिए था, आते ही तुरंत लौटना था, मतलब प्रणाम करना था, एटलीस्ट प्रणाम तो कर सकते थे, है ना। अर्थात कूटने, पीसने, झाड़ू लगाने, भोजन और जल रखने के स्थान पर मार्जन आदि क्रियाओं में होने वाले पाप, मार्ग में चलते हुए चींटी, कीड़े, पतंगों के मरने से होने वाले पाप, दूसरों का अन्न जल खाने पीने से होने वाले पाप तथा अपवित्र वस्तु के स्पर्श से होने वाले पाप, ये सब पाप अयोध्यापुरी के दर्शन मात्र से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कई बार नहीं भक्त पूछते प्रभु जी मतलब क्या करना चाहिए, मतलब कई बार मतलब मच्छर मर जाते हैं हाथों से, कॉकरोच मर जाते हैं किचन में, क्या करना चाहिए है? समझ में? तो आप तुम चलते चलते चींटी मर जाएगी तो क्या करेंगे, पाप तो हो गया। यहाँ बता रहे अयोध्यापुरी में आइए और यहाँ पे आकर धूल में लौटिए, अयोध्या सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सब हर चीज का उपाय भी है। जो मनुष्य अयोध्यापुरी का दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के किए हुए पाप
नष्ट हो जाते हैं, शिव जी कह रहे हैं, इसलिए डाउट मत कीजिए। इतना होगा क्या? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है प्रभु, इसलिए लास्ट में बोल रहे हैं नात्र संशय है, इसमें संशय मत करना, डाउट मत करना, शिव जी स्वयं बोल रहे हैं। ये बताने के बाद लास्ट में क्या बोले? न अत्र संशय, इसमें डाउट मत करो, संदेह मत करो। अयोध्यापुरी के मार्ग में विष्णु सहस्त्र नाम या श्री राम अष्टराज अथवा गजेंद्र मोक्ष का धीरे धीरे चलते हुए पाठ करें, और नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र भी कर सकते हैं। चलते समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, या सीताराम सीताराम सीताराम, है ना। अयोध्यापुरी जाते समय मनुष्य यदि सांसारिक माया मोह को छोड़कर, ये भी है रखना है क्या, सांसारिक माया मोह को छोड़कर इन स्तोत्रों का पाठ करता है, या भगवान श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का गान करता है, लेकिन एक कंडीशन डाल दिया, क्या? सांसारिक माया मोह को छोड़कर करना पड़ेगा, अथवा निरंतर राम सहस्त्र नाम पाठ करता है, या फिर केवल नाम मात्र का कीर्तन करता है, तो वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। जो सुबुद्ध व्यक्ति अयोध्यापुरी के दूर से ही दिखलाई पड़ने पर दंडोत प्रणाम करता है, वह भक्त सब पापों से मुक्त हो जाता है, पवित्र आत्मा वाला होकर भगवान विष्णु के समीप में पहुंच जाता है। जो मनुष्य समस्त विघ्नों का नाश करने वाले कमल नेत्र नील कमल दल के समान कोमल एवं श्याम वर्ण तथा पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम को हर्ष युक्त मन से भक्तिपूर्वक दंडोत प्रणाम करता है, उस भक्त की बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और वैसे ही नष्ट अयोध्यापुरी के दर्शन से भी वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम के दर्शन की महिमा का आकलन तथा दर्शन जनित पुण्य की गणना नहीं की जा सकती। हे देवी, देवदेव श्री राम के दर्शन से ही सभी पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हे महाभागे, अब फिर से तुम उस उत्तम सरयू तीर्थ का वर्णन सुनो, जिसके दर्शन से ही सब पाप छूट जाते हैं। जो सरयू जल पाप राशि विनाशक, अमंगल अनिष्ट प्रशामक और मनुष्यों के समस्त वांछितों का पूरक है, उस सरयू जल को प्रणाम करो। जो महापापों का भी विध्वंस करने वाला है, दुरात्माओं को भी सद्गति प्रदान करने वाला है, ऐसे उस आह्लादक सरयू जल को मैंने समस्त पुण्यों के परिणाम रूप में पा लिया है। पार्वती बोली, हे भगवान, अयोध्या तीर्थ के वर्णन के प्रसंग में तीर्थों के सेवन का शास्त्रोक्त विधान में सुनना चाहती हूँ, जिसका यथावत अनुष्ठान करने से शास्त्रोक्त फल मिलते हैं तथा स्नान दान पुण्य आदि करने से मनुष्य निरंतर विष्णु लोक में निवास करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ा सा बताया, क्या यहाँ आकर कितने पाप नष्ट हो जाते हैं, कितना पुण्य प्राप्त होता है, इसको जान के हम इसी हिसाब से गंभीरतापूर्वक अयोध्यापुरी में वास करना चाहिए। हरे कृष्ण। अभी जो नंदीग्राम में आए हैं हम लोग, है ना, तो नंदीग्राम जो है ये भरत जी के यहाँ पे निवास स्थान था। और आप सब कथा जानते हैं कि जब माता कैकेयी ने जो है वो महाराज दशरथ से मंथरा के उकसाने पर, इसलिए मंथरा एक टॉपिक है क्या? मंथरा अपने आप में एक टॉपिक है। दो ही चीज है लाइफ में, एक मंत्रा और एक मंथरा। अगर मंत्रा का फायदा उठाना चाहते हैं तो मंथरा से बचना पड़ेगा। मंथरा पूरी अयोध्या को उजाड़ देगी। अयोध्या ये भक्ति, क्या भक्ति। मंथरा किसको रिप्रेजेंट करती है? ईर्ष्या। क्या? ईर्ष्या। राम का राज्याभिषेक होने वाला है, सारी अयोध्या खुश है, लेकिन मंथरा तुम लोग इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या हो गया तुमको? इतना खुशी का क्या बात है? अरे राम का राज्याभिषेक तो क्या हो गया? तो बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को, राम का राज्याभिषेक हो रहा है, बहुत समस्या हो रही है मेरे को, बहुत दुख हो रहा है। राम का राज्याभिषेक कैसे हो सकता है? भरत का क्या होगा?
कैकेयी का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। एक बार राम राजा बन जाएगा, कौशल्या रानी राजमाता बनेगी, कौशल्या का वैल्यू बढ़ जाएगा, मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। नहीं, कैकेयी का वैल्यू कम होगा, और कैकेयी का वैल्यू कम तो मेरा भी तो कम होगा। और मेरा कैकेयी मेरी मालकिन है, और वो अगर राजमाता बन गई अगर, तो मेरा वैल्यू बढ़ेगा। ऐसा कनेक्शन है। तो और मंथरा के दिमाग में ऐसा कैसे आया? वो तो ऐसा नहीं पहले नहीं सोचती थी ज़्यादा, लेकिन उसको यूज किया गया। किसको? कौन यूज किया? देवता लोग हैं। देवताओं ने कहा सरस्वती माता से कि भगवान राम जो हैं वो अयोध्या में, हम भगवान राम अवतार लिए थे रावण आदि असुरों को वध करने के लिए, और अयोध्या में सेटल हो गए हैं। तो अगर अयोध्या में अगर ये रहेंगे तो फिर मिशन कैसे कंप्लीट होगा, है? इसलिए देवता लोगों ने सरस्वती माता को कहा, माता जी अपना पावर यूज करो, और मंथरा को जीवा पे विराजमान हो जाओ। वैसे मंथरा पहले से भी थोड़ी थी ऐसी, इंस्ट्रूमेंट भी उसी को बनाया जाता है जिसके अंदर पहले से थोड़ा टेंडेंसी रहता है। नहीं कि मंथरा का क्या दोष था, ये तो देवताओं की गलती थी। तो देवताओं की गलती तो कौशल्या के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हुआ? किसी के ऊपर भी तो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट बनाया, लेकिन मंथरा को ही क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि मंथरा का भी थोड़ा इच्छा था। सरस्वती जी ने कुछ उसको क्या किया, कैटलिस्ट का काम किया, दैट्स ऑल। उसको फंसा माध्यम बनाया गया था, लेकिन पहले से उसके ऐसे संस्कार भी थे कुछ, तो इसलिए सरस्वती जी ने उसको जिह्वा पे जाके बैठ गई। तभी तो उसको इतना दिमाग आया है ना, दिमाग और वाक्पटुता ऐसी आ गई कि मतलब ऐसा घुमा के बताई कि मतलब कैकेयी का दिमाग। कैकेयी तो इतना प्रेम करती थी राम से, भरत से ज्यादा प्रेम उसका रामचंद्र जी से था। पहले तो जब बोली तो पहले जाके बोली, तू इतनी खुश क्यों हो रही? बहुत खुश थी कैकेयी। अरे मंथरा इधर आ, बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ मंथरा। वो मुंह बना के खड़ी है। अरे मंथरा तू मुंह बना के क्यों बैठी है, खुश हो जा, चल नाचते हैं गाते हैं। तो बोले, फिर बोलती है तुम मूर्ख है रानी, तू मूर्ख है। क्या हो गया, मूर्ख क्यों हूं मैं? मेरे राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, खुशी का दिन है, नाचो गाओ, हैं? सोचिए इतनी खुश है। मुंह मांगा वरदान मांगो मंथरा मैं दे दूंगी, लेकिन मंथरा खुश नहीं हो रही है। उसको बहुत टेंशन है, सारी दुनिया का टेंशन उसी को है। जैसे भगवान उसी के ऊपर जिम्मेदारी दे रखी है दुनिया की, हैं? आप देखो, सोच रही है रानी, जो मैं देख पा रही हूँ तू नहीं देख पा रही है, क्योंकि तू मूर्ख है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है रानी, है ना? अच्छा तो बता क्या देख पा रही है? देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, फिर ये भी हो जाएगा, फिर ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ये हो सकता है, अगर ये हुआ तो फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर तू दासी बन जाएगी, कौशल्या राज करेगी, तेरे ऊपर शासन चलाएगी कौशल्या, और तू कूद रही है अभी, पति के बल पे कूद रही है, लेकिन जैसे ही राम राजा बनेगा पति का पावर खत्म। अभी तो पति हैं तो तुम वो सबको बराबर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। अगर वो तो राजा बना देंगे राम को, और तुम्हारा बेटा जो है भरत राम के पीछे पीछे घूमेगा ऐसे पिकदान लेके, पैर के जूती जैसा हाल हो जाएगा तुम्हारा। रानी सोच ले, अभी ये टाइम है रानी, ये टाइम है, सारी चीजें एक स्ट्रोक में ठीक हो सकती हैं, और अगर ये मौका तो गंवा गई रानी, तो सोच ले रानी फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा, यही मौका है, एक बार राम राजा बन गया रानी, फिर देख ले। मैं बहुत दूर का सोच रही हूँ, इतना वाकपटुता
कैकेयी बहुत गुस्सा हो गई, बोले तेरा जीव खींच लूंगी। और दोबारा आकर बोला, राम के बारे में ऐसा बोला, तेरा जीव खींच लूंगी, जबान खींच लूंगी तेरा। बहुत गुस्सा में थी कैकेयी, है ना, जब मंथरा ने ऐसे कहा, है ना। लेकिन उसका वाक पड़, रोने रोने लगी है, मंथरा रोने लगी, इमोशनल हो गई। मेरे को क्या है, मैं तो ऐसा थोड़े कि मैं रानी बन जाऊंगी, रानी तो तुम ही रहोगी, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। अपने फायदे के लिए नहीं बोल रही हूँ रानी, सोच ले, स्वार्थ मेरा क्या है ना। पता नहीं कैसा समय आ गया, किसी के भलाई का बोलो तो मुंह जबान खींचते हैं। और बहुत रोने लगी, है ना। रोने से आंखों से आंसू जब गिरने लगते हैं तो फिर कैकेयी जो है वो भी इमोशनल हो गई थोड़ा, है ना। 5 बज गया क्या? तो इस प्रकार से मंथरा जो है वो धीरे धीरे कैकेयी को समझाकर एकदम कन्विंस कर दी। और फिर कैकेयी बोली तो क्या करना चाहिए? बात तो ठीक है, सही सीरियस बोल रही है, सही बात है? थोड़ी देर में ही बुद्धि पलट दी उसने, सही सही बात बोल रही है, मतलब, है ना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो सब हाथ से चला गया, कल तो होना ही है राज्याभिषेक। बोली मेरे पास एक उपाय है। क्या? याद करो, बहुत पहले महाराज ने वचन दिया था, देवासुर संग्राम जब हुआ था उस समय याद करो, वचन दिया था महाराज दशरथ ने तुम्हें कि जो चाहे वरदान मांग लो। तुमने कहा था 2 वरदान मांगने का, तो तुमने मांगा नहीं, बोला बाद में जब टाइम आएगा तो मांगूंगी। हाँ, तो टाइम आ गया, यही टाइम है, 2 वरदान मांगना है तुमको। क्या? पहला, राम 14 वर्ष के लिए वन में जाएंगे। दूसरा, भरत का राज्याभिषेक। भरत का राज्याभिषेक इस तरह से। तो भरत जो है वो राज्याभिषेक के लिए तो ठीक है, लेकिन राम का वनवास क्यों? क्योंकि इधर राम रहेगा तो पीछे से साजिश वजिश करके गड़बड़ करेगा। नहीं, जनता राम को प्रेम करती है, और राम यहाँ रहेंगे तो क्या होगा? जनता भड़क सकती है, विद्रोह हो जाएगा, साजिश होने का खतरा है, षड्यंत्र हो सकता है। राम को वन में भेज दिया जाए, वनवास ही। राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लो, राजा दशरथ आए। तो इस तरह से आप जानते हैं ये सब लीला, विस्तार से नहीं बताऊंगा, विस्तार से बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। तो फिर शिक्षा भी बहुत है इसमें, शिक्षा है, बहुत सारी चीज़ें। और तो वही मैं बता रहा था कि कैकेयी ने वरदान मांगा महाराज दशरथ से, और महाराज दशरथ तो बहुत दुखी थे, नहीं बोले। लेकिन सुमंत्र जी से राम जी ने सुबह पूछा पिताजी कहाँ हैं, तो आए तो देखे महाराज दशरथ जो है बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। और राम जी ने पूछा तो कैकेयी ने बताया कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, सीरियस बात नहीं है, पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने परेशान क्यों है। बोले पिताजी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो पड़े हुए हैं ऐसे मूर्छित, निस्तेज बिल्कुल। तो कैकेयी से पूछते हैं माता जी पिताजी को क्या हो गया है, बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ? तो बोले कुछ नहीं, मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्यों क्या हो गया इनको ऐसे। मैं तो बस कुछ छोटी सी बात थी, मैंने बस बहुत पहले इन्होंने बोला था कि 2 वरदान मांग लो, तो मैंने मांग लिया, और भी ज़्यादा नहीं मांगा, बस इतना ही मांगा कि मतलब क्या वरदान मांगा आपने ऐसा? बस यही कि आज राम को 14 साल का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, बस छोटी सी बात मांगी। और देखो बिल्कुल नपुंसक की तरह पड़े हुए हैं, लगता नहीं कि रघुकुल के राजा हैं, रघुवंश के। रघुवंशी तो वचन के लिए प्राण दे देते हैं, है ना। बहुत कठोर वचन है, बहुत ज़्यादा कठोर, सोचिए। और फिर राजा दशरथ तो बोल नहीं, तो उन्होंने, राम ने ही स्वयं कहा कि नहीं मैं चला जाता हूँ वन में। उस समय भरत और शत्रुघ्न वहाँ नहीं थे, वो कई कई देश में गए थे नाना के यहाँ। तो राम को वनवास हो गया, चले गए वन में। भरत जी जब वापस आए
तो उनको पता चला, है ना। पिताजी भी मर चुके, मृत्यु हो गई थी ऑलमोस्ट। भरत जी को तब मैसेज भिजवाया गया कि पिताजी का देहावसान वह जल्दी से आ जाइए, लेकिन बताया नहीं गया था क्या हो गया। ये बताया गया कि आप जल्दी से आ जाओ, बहुत अर्जेंट है। लेकिन क्या अर्जेंट है कुछ नहीं बताया। वो आए तो देखे सब चारों तरफ जैसे अयोध्या बिल्कुल जली हुई है एकदम, सब ऐसे रो रहे हैं चारों तरफ, है ना। कोई बात करने के तैयार नहीं है, जैसे चारों तरफ भूत प्रेत घूम रहे हैं, वैसे माहौल अयोध्या का था। क्या हो गया, आप शकुन इतने ज़्यादा। आए तो देखे, बताया गया, जब पहुँचे तब बताया गया कि ये सारी घटनाएं घट चुकी है, ये सारी स्थिति हो चुकी है। क्या करें, फिर गए भरत जी चित्रकूट गए, आप सब जानते हैं, है ना। फास्ट फॉरवर्ड, भरत जी चित्रकूट गए भगवान राम को लेकर आने के लिए, है ना। आप चलिए, मैं राजा नहीं बनूंगा, ना। माँ को भी बहुत डांटा उन्होंने, कैकेयी को बोले कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। त्याग दिया माँ को, त्याग दिया भरत जी ने, और गए वहाँ पे। बहुत प्रयास किया, भगवान राम से प्रार्थना किए, रो रहे थे कि मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ, है ना। मैं अयोध्या के राज नहीं लूँगा, आप ही को राजा बनना है, आप वापस चलिए। भगवान राम ने बोला कि नहीं, पिताजी को मैंने वचन दिया है, और पिताजी को तुमको राजा बनना है, पिताजी की आज्ञा है कि भरत राजा बनेंगे और मैं वन में रहूँगा, तो पिता की आज्ञा को हम नहीं तोड़ सकते। अधर्म है ये, अधर्म होगा। पिता की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, समझ में आ रहा है। तो भरत जी ने बहुत पिताजी की आज्ञा थी, मेरे को उन्होंने राज्य दे दिया, मैं ले लिया, अब मेरी इच्छा है जिसको दूं, मैं आपको दे रहा हूँ। भरत जी ऐसे बोले, है ना, मैं आपको आपको दे रहा हूँ, अब मेरा हो गया, मैंने ले लिया, अब मैं आपको दे रहा हूँ, आप आ जाइए। भगवान राम बोले नहीं, इसलिए तो दो वरदान है। दूसरा क्या है कि मैं वन में रहूंगा। नहीं तो अगर वन वाला नहीं देते तो भरत लेके दे देते हैं, और बनवासी के भेष में रहना है। बिल्कुल पूरा सोच समझ के प्लान करके लिए दिया गया था, ऐसे नहीं कि कुछ भी मांग लिया बाद में फेल हो गया। चाल बहुत जबरदस्त चाल था, है ना। उसका काट नहीं था, भरत नहीं निकाल पाए काट। मेरे को तो वन में रहना ही पड़ेगा 14 साल, वचन में इंक्लूडेड है। नहीं माने भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत बहुत रोए। तो लास्ट में भरत जी ने कहा कि मुझे बहुत झगड़ा हुआ दोनों में, जैसे इस संसार में भाई भाई में लड़ाई होती है कि कौन प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। तो एक भाई दूसरे को बोलता मेरा है ये, तो बोलता नहीं मेरा है ये, दोनों लड़े जाते हैं। और यहाँ पे भी लड़ाई हो रही है, आपका है, तो बोले नहीं तुम्हारा है, बोले नहीं आपका है, अयोध्या आपका है, अयोध्या के राज में आपका अधिकार है भैया, नहीं भरत उसमें तुम्हारा अधिकार है भरत, ये नहीं हो सकता भैया, मैं नहीं बैठूंगा अयोध्या के राज में। ऐसे कैसे नहीं बैठेगा तू, तेरे को बैठना पड़ेगा। बहुत झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को राजा बनाना चाहते हैं। ये देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। अब भौतिक संसार में लड़ाई होती है, एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं। प्रॉपर्टी के लिए, हैं, पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, स्पिरिचुअल। इसलिए भरत जी की सबसे टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस जो है वो भरत जी का है रामलीला में। रामलीला में सबसे टॉप में जितने पात्र है रामलीला के, उसमें सबसे टॉप में भरत जी का, हनुमान जी सब हैं, लेकिन सबसे ऊपर भरत जी का। भरत जी का भाव जो है वो गोपियों के भाव के क्लोज माना गया है, क्योंकि उस स्तर का प्रेम त्याग, है ना, और प्रेम जो है, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य देखने को नहीं मिलता है। बहुत विरह था उनको भगवान राम से। लास्ट में उन्होंने कहा कि राजा तो मैं नहीं बन सकता, मैं नहीं बनूंगा राजा, मैं तो राजमहल में प्रविष्ट नहीं करूंगा। अयोध्या के जहाँ राम नहीं है वो राजमहल मेरे लिए वन से भी ज्यादा भयानक है।
तो इसलिए वो बोले कि आप नहीं आ सकते तो आप अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। अयोध्या के राज सिंहासन पे आपकी खड़ाऊ ही बैठेगी। हैं? कौन राज्य करेगा अयोध्या के सिंहासन पर? खड़ाऊ। तो राम जी के खड़ाऊ, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, सिर पे खड़ाऊ आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो भरत जी जो है राम के पादुका को अपने सिर पर धारण करके आंखों में अश्रु है बह रहे। चित्रकूट से वापस आए तो यहाँ पर आए, अयोध्या में नहीं गए। ये अयोध्या से बाहर क्षेत्र है। ये गांव था नंदी ग्राम, इसलिए इसको बोलते। ग्राम मतलब विलेज। नंदी ग्राम है ये। यहाँ पर आए और यहाँ पर भरत जी ने कहा कि मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूँगा, राम जी आएंगे तो उनके साथ ही जाऊँगा। 14 साल तक मैं इंतजार करूँगा राम जी का, वो आएंगे उनको साथ लेकर अयोध्या में। त्याग की प्रतिमूर्ति भरत जी। निष्काम, जिस निष्काम सेवा की बात की जाती है, निष्काम प्रेम है। देखो भगवान से प्रेम ऐसे करना है। और भ्रातृ प्रेम, भाई भाई का प्रेम भी है। आचरण से देखा, देखो भाई भाई का प्रेम है। सीताराम चरित अति पावन, सरस मधुर अरु अति मन भावन। रामायण के पात्र एक से बढ़ के एक हैं। उनके क्या है, हर पात्र अपने आप में एक आदर्श है, त्याग और प्रेम है। लक्ष्मण जी का बारे में चर्चा करो तो वो एक अलग ही पात्र ही है। तो ये संस्कार है। क्या संस्कार? संस्कृति। भरत जी अपने आप में संस्कृति है। इसलिए ये जो स्थान है जहाँ आप बैठे हैं, ये क्या है? ये स्थान जो है वो प्रेम का स्थान है। भरत जी के अश्रुओं से सिंचित स्थान है ये। रोते रोते यहाँ पे आए और राज सिंहासन अयोध्या का बुला लिए बाहर। यहाँ राज सिंहासन, गांव में देखा राज सिंहासन रखा हुआ था उस मंदिर में, उसके ऊपर खड़ाऊ को स्थापित कर दिया राम ने। राज सिंहासन पर बैठे नहीं। अब सुग्रीव का आप सुनते हैं कि बाली जो है गया तो राज सिंहासन बैठ गया और सुग्रीव, बाली आया बाद में बहुत गुस्सा हुआ, बहुत मारा सुग्रीव को। वो सोचे कि मर गया। बाली गया था गुफा में, वो राक्षस आया था ना, क्या नाम, दुंदुभी था नाम ना उसका, कुछ दुंदुभी था। तो उसको लड़ने के लिए घुस गया गुफा। वो गुफा में घुस गया, बहुत मार हुई। बोला कि अगर मैं ना आऊं तो समझना कि मर गया मैं, है ना, तुम यहीं वेट करो। तो नहीं आया और 1 महीने का टाइम दिया था, उसके बाद मर गई। और दूध की रक्त की धारा निकली तो सोचे मर गया। तो सबने कहा कि सुग्रीव तुमको राजा बनाए। तो हाँ बना दो, अब क्या कर सकते हैं, भाई नहीं है तो किसी को तो करना पड़ेगा, है ना। सुग्रीव जी राजा बन गए फटाक से। लेकिन जब बाली आया तो बहुत गुस्सा आया, तो मेरे अनुपस्थिति में राजा इतना जल्दी, इतना ललक है तेरे को राजा बनने का, बहुत मारा है ना। लेकिन भरत जी देखिए है, बोले नहीं, राम जी ही रहेंगे राजा। उनके खड़ाऊ रख दिया राज सिंहासन पर और मैं उनका दास हूँ, दास था, दास हूँ और दास ही रहूंगा, है ना। और फिर यहीं पे, यहीं से शासन, सारा शासन अयोध्या का यहीं से चलाते थे बैठकर। राजमहल में नहीं गए, राजमहल के सुखों में। क्यों? मेरे भाई भैया राम वन में निवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वल्कल भेष धारण किए। वल्कल मतलब जो संतों का भेष होता है, तपस्या का भेष।
तो वो भी तपस्या के वेश में ही रहे, राजवेश धारण नहीं की। और जमीन पे नहीं सोते थे, गुफा इसलिए नीचे गए थे, गुफा में गए थे, जमीन पे नहीं सोते थे। क्यों? क्योंकि मेरे भैया राम जमीन पे सो रहे हैं, धरती पे सो रहे हैं, तो उनकी बराबरी पे मैं कैसे सो सकता हूँ? इसलिए जमीन को खोद कर अंदर जाके, है ना, और सोते तो थे ही नहीं, राम 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 यही करते रहते थे। और आंसू बह रहे हैं बीरा में, है ना, उसको समझना कठिन है हम सब के लिए। अश्रु बह रहे, रो रहे, रोते हुए, है ना। और रामचंद्र जी को बोले कि 14 साल तक ही मैं वेट करूंगा, एक क्षण भी 14 साल प्लस 1 क्षण हो गया अगर, तो क्या होगा? मैं नहीं जी पाऊंगा, मर जाऊंगा। तो इस तरह से 14 साल फिर यहीं पे रह के राज सिंहासन चलाए। और हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, तो हनुमान जी जो है उड़ के जा रहे थे, और पहाड़ लेकर जब वापस आ रहे थे, तो भरत जी यहाँ से इसी के ऊपर से जा रहे थे, भरत जी यहीं पे बैठे थे, उन्होंने देखा, है ना, उनको इतना विशाल पहाड़ और शरीर विशाल था। तो भरत जी को स्पेकुलेशन हुआ, क्या, हम लोग भी कई बार स्पेकुलेशन करते हैं, है ना। भरत जी मन में आया कि ये राक्षस है कोई, लगता है। उनको पता था कि है ना, कहीं मेरे भैया राम पे संकट तो नहीं आया है ना। तो उन्होंने तीर से उठाया, और भोथर तीर था। भोथर मतलब एक तीर होता है जैसे फल्क नहीं होता है ना सामने, है ना, नुकीला नहीं था वो, भोथर तीर उठा के मारा। हनुमान जी सोचो कितने पावरफुल है, हैं? और उनको मार के गिरा देना कितनी शक्ति होगी भरत जी में, आप इससे अंदाजा लगाओ। भरत जी अकेले रावण का वध कर सकते थे, इतना शक्ति था उनके अंदर, है ना। लेकिन देखो शक्ति भी है, साथ में प्रेम भी है, ये कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जिसके पास शक्ति होता है उसके पास भावनाएं नहीं रहती हैं, भावनाएं खत्म हो जाती है। ये भगवान की जिसकी विशेष कृपा होगी, उसके पास पावर भी आएगा पर उससे वो प्रभावित नहीं होगा। ये विशेष कृपा है भगवान की, गुरु की विशेष कृपा। आपके पास पावर आएगा ना, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, अपनी क्षमता से नहीं, ये भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से होता है ऐसा। तो भरत जी ने एक बाण मारा, हनुमान जी को लगा, और राम 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 कहते हुए नीचे गिर पड़े। तो पहाड़ कहाँ होगा? अच्छा, उधर ही है, उधर पहाड़ कहीं और गिर गया होगा, है ना। यहाँ गिर जाता तो फिर हम लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। बहुत बड़े थे, हैं? नहीं, जानबूझ के थोड़ा उधर फेंक दिया होगा, ये भी हो सकता है। तो हनुमान जी यहाँ गिरे, राम राम जब सुने, हैं, तो बोले है कोई संत सुजान, मन में पश्चाताप करने लगे, अरे मैंने क्या कर दिया, राम राम बोल रहा मतलब कोई संत है, मैंने राक्षस समझ लिया उसको, है ना। ऐसे सोच रहे भरत जी, मन में पश्चाताप करने लगे, ये क्या कर दिया मैंने। फिर बात हुई, हनुमान जी बताए कि कैसे रावण के साथ युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया है, वो तो मृत्यु से यहाँ पे है, मेरे को अर्जेंटली जाना पड़ेगा, टाइम नहीं है। तो भरत जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बाण पे बिठा के फास्ट भेज दूंगा, मेरे पास ऐसा बाण है कि आप जितने देर में जाओगे उतने देर में फटाक से पहुंचा दूंगा मैं। इतने ऐसे ऐसे पावरफुल शक्तियां थी, है? भगवान थे, विष्णु के अवतार थे ना सारे, 4 विष्णु 4 रूपों में आए, है ना। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम, चारों विष्णु अवतार थे, विष्णु तत्व थे। तो हनुमान जी बोले नहीं नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, मेरे को सेवा मिली है, राम जी ने दिया है तो मैं ही करूंगा उसको। तो यहाँ से गए, तो ये लीलाएं, 2 लीलाएं यहाँ पे हुई। फिर तीसरी बार जब भगवान वापस आने लगे, जो 14 साल बीत गए, लगा कि लेट हो जाएगा पहुँचने में, तो हनुमान जी को एडवांस में भेज दिया। हनुमान जी आए यहाँ पे, विप्र रूप धारण करके आए, ब्राह्मण, है ना। भगवान राम ने बोला, क्योंकि भगवान, कई संत ऐसा बताते हैं कि भगवान राम जो हैं वो ये सोच रहे कि अगर मैं जाऊंगा और भरत से डायरेक्ट मिलूंगा मैं, तो भरत जो है जब मुझसे मिलेंगे तो उनको इतनी खुशी होगी कि वो खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका देहांत हो सकता है ना, हार्ट अटैक, खुशी से।
और भगवान राम ऐसे एंटी, इसलिए पहले नहीं गए, पहले हनुमान जी को बोले जाके धीरे से, वो भी बोले डायरेक्ट हनुमान बन के मत जाना, ब्राह्मण रूप बन के जाना, जाके राम राम करके धीरे धीरे उनको नॉर्मल करना पहले, है ना, इतनी आनंद आएगा, है ना। और फिर हनुमान जी ने धीरे धीरे उनको बताया कि आप चिंता मत करो, प्रभु आने वाले हैं, फिर धीरे धीरे नॉर्मल करके फिर, है ना, हनुमान जी से थोड़ा सत्संग हुआ, सत्संग होने के बाद धीरे धीरे फिर हनुमान जी ने उनके कान में डाला, प्रभु आ रहे हैं, कल आ जाएंगे। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, हनुमान जी को गले लगा लिए, बोले तुमने मुझे भगवान के आने की सूचना दी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो इस तरह से भगवान आए यहाँ, पुष्पक विमान से उतरे, है? और फिर यहाँ पर मिलन हुआ, भरत और राम का मिलाप फिर से दोबारा, एक तो चित्रकूट में हुआ और एक में यहाँ पर हुआ, राम भरत मिलाप। इसीलिए कहीं पे भी दो पार्टी लड़ाई करती है और मिलन होता है तो उसको क्या कहते हैं, राम भरत मिलाप कर लो, चलो, नहीं बोलते, राम भरत मिलाप कर लो, है ना। तो स्वार्थ निस्वार्थ इसके प्रतिरूप है वैल्यू सिस्टम। क्या वैल्यू, दे रिप्रेजेंट ए वैल्यू, वैल्यू सिस्टम। ये कोई कथा नहीं है, क्या है, वैल्यूज है। भरत एक वैल्यू है, राम एक वैल्यू है, लक्ष्मण एक वैल्यू है, एक एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत विशाल मंदिर बनना चाहिए। कितना कितना विशाल मंदिर, हॉलीवुड इतना। जो लोग हॉलीवुड देखने जाते हैं, वैसे यहाँ आएंगे, सीखेंगे, भरत को लाइफ चरित्र सुनेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब विश्व में शांति आएगी, तब हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब उस दिन जब लोग आएंगे नंदीग्राम, सुनेंगे भरत चरित्र, हम होंगे कामयाब उस दिन। नंदीग्राम आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट जब हो तब तो लोग आते हैं। जंगल में नाचे मोर किसने देखा है। तो इसलिए जब विशाल मंदिर जब हो जाता है तो लोग देखा, हाँ कुछ तो, जैसे राम मंदिर बना तो कितने करोड़ों लोग आए ना, पहले नहीं आते थे, पहले भी तो राम जी थे, लेकिन कोई आता था, नहीं आता था। मंदिर बन गया, अब आ रहे लोग देखने के लिए, आ रहे वैल्यू। और राम के बारे में अब जान भी रहे हैं, जब आ रहे हैं तो क्यों राम की इतनी वैल्यू देता है यार तू लोग, कई लोग समझ में नहीं आता, इतना पैसा क्यों लगाने का, बर्बाद हो गया, हॉस्पिटल बना देना चाहिए था, इतना पैसा लगा दिया मंदिर बनाने में, है नहीं, कोई बड़ा मंदिर नहीं सोचे है, इतना पैसा मंदिर बनाने में लगाया, गरीबों के बारे में सोचते नहीं आप लोग। इसलिए मैं बोला कि मंदिर इसलिए बनाना जरूरी है कि मंदिर को देखती है आपको गरीबों की याद आती है। देखो मंदिर में कितना पावर है? और जितना ज्यादा बड़ा मंदिर बनता है उतनी ज्यादा गरीबों की याद आती है, देखने मात्र से गरीबों की याद आने लग, हृदय में आपके दया और करुणा प्रकट हो गया है? नहीं तो आप सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, उस समय करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उस समय गरीबों की याद तो नहीं आती। ऐसा नो, ये 7 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट पीते हैं लोग इंडिया में एक साल में, बिना गरीबों की चिंता के। अगर हम ये बोल दें कि सारे सिगरेट का पैसा हम डोनेशन दे दीजिए, हम गरीबों को खिलाएंगे, सिगरेट छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, हैं? सिगरेट देख के किसी गरीब की याद आती है? हैं? नहीं आती है। लेकिन मंदिर देख के भावुक हो जाते हैं लोग, भाव से भर जाता है हृदय, गरीबों के लिए नहीं सोचा आप लोग। हमको बहुत गरीबों की याद, पैसा बर्बाद कर दिया आप। नहीं, देखो कितना पावर है मंदिर है। तो भगवान का चिंतन आप कैसे भी करो,
उससे संसार का कल्याण ही होगा। ईर्ष्या से भी अगर आप करो तो भी कल्याण है। कम से कम भगवान का चिंतन तो किया आपने, राम राम राम। तो इसलिए जो भी यहाँ आते हैं राम के बारे में सुनना चाहिए। क्यों राम को इतना वैल्यू देते हैं? क्या है राम, क्या है भरत, क्यों हम इतना पैसा खर्च करके जाए हैं? वो जब सुनते हैं उनकी महिमा तभी समझ में आता है क्यों है भरत। नहीं तो लोग आते हैं, यहाँ क्या हुआ था, अच्छा यहाँ कुछ हुआ था, हाँ हाँ ओके ओके, थोड़ा गोलगप्पे खाएंगे, टिक्की उक्की खाएंगे और फिर बिजनेस एज यूजुअल, जाके वही 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, करप्शन में नंबर 1, क्राइम में नंबर 1, रेप में नंबर 1, और मेरा भारत महान है। जय श्री राम, जय श्री राम है। और पीछे जाके करप्शन, कितना कितना देंगे आप बताइए? नहीं, फिर क्या फायदा हुआ जय श्री राम बोलने का? राम तो देखो हैं, संविधान पे हाथ रखे शपथ खाता हूं कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा हैं, और उसके बाद क्या करता है? क्या फायदा? राम प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ महाराज देखो, सीखो, दशरथ अपने आप में चरित्र है। दशरथ प्राण जाए, दशरथ का नाम दशरथ क्यों बना, ये सब पूरा डिटेल में बताया गया है पुराणों में, हर चीज। तो इतने इतने वैल्यू सिस्टम, इंटीग्रिटी, क्या इंटीग्रिटी। नहीं, कल बता रहा था कि कैकेयी को बोल, कैकेयी को दशरथ बोलते, कैकेयी बोली 2 वरदान आप मेरे को बोले थे, भरत का राज्याभिषेक करा दीजिए, राम का वनवास। तो दशरथ महाराज बोल देते मैंने वरदान दिया, कब दिया था याद कीजिए, देवासुर देवासुर संग्राम कब हुआ था, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, मैंने तो नहीं दिया था वरदान, मैं भूल गया। तुम झूठ बोल रही हो, गवाह लाओ, ज्यादा बोलोगे 2 झापड़ मारूंगा, बोल सकते थे ना, 2 झापड़ मारूंगा, डाइवोर्स भी दे दूंगा, बस खत्म। मरने की क्या जरूरत थी? राम को नहीं भेजूंगा वन में, तुम जो करना है कर लो, बोल सकते थे ना, प्राण दे दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण चला जाए लेकिन वचन झूठा नहीं बोले, झूठ नहीं बोलेंगे। देखो सत्य, राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश के राजा हुए, सारा राज्य खो गया उनका, सपने में वचन दिया था, वो भी रियल में नहीं वचन दिया था। कहाँ वचन दिया था? सपने में वादा कर दिया था विश्वामित्र जी को। अब विश्वामित्र जी आए, याद दिलाए, आप सपने में आपने वादा किया है, आप सब राज्य मेरे को दे दो, तुरंत दे दिए। पति अपने अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर सड़क पर चले गए। सोचो, राजा 1 सेकंड में सब दे दिया, सड़क पर चले गए और भीख मांगकर जीवन गुजारा करने लगे। सत्य, राजा हरिश्चंद्र। वैल्यू, वैल्यू सिस्टम। विश्वामित्र को लगा, अरे इसके झूठ बुलवाना है मेरे को, इससे मर्यादा तोड़वाना है मेरे को, इसको और कष्ट दो। विश्वामित्र ने देवताओं के साथ मिलकर और कष्ट दिया, पुत्र की मृत्यु करा दी, सांप आगे काट दिया पुत्र को। पैसा नहीं था, हैं? डोम का काम करते थे बनारस में, डोम, डोम जानते हैं ना, जो मुर्दे को जलाता है उसको डोम बोलते हैं। डोम बन के, पैसा नहीं था, नौकरी करते थे, कोई रोजगार, कहीं जाते थे वहां से रोजगार नहीं लेने देते थे, रिजेक्ट कर देता था, है ना, नहीं मिलेगा। जैसे भक्त बता रहे थे हमको कि प्रभु जी हम कहीं पे भी जाते बोलते हम इस्कॉन वालों को घर देंगे ही नहीं, आपको रेंट पे घर नहीं देंगे। अरे भक्त को कैसे नहीं देगा? भगवान की परीक्षा है ये सब।
सत्य के मार्ग पे चलने पे आपको क्या होगा? परीक्षा होगी, कष्ट आएगा। तब तो युग युगांतर तक लोग इन राजाओं को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र कब आए? देखो कितने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी महिमा का गान होता है। वैल्यू सिस्टम है ये, और आज के समय में वैल्यू खत्म। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। संस्कार, चरित्र, ये सबसे ऊपर होता था वैदिक कल्चर में। और मॉडर्न कल्चर में पैसा, पैसा के लिए ईमान बेच दो, धर्म बेच दो, हैं, अपना अपना चरित्र बेच दो, पैसा मिलना चाहिए बस। उसी में आनंद है, ऐसे सोचते हैं लोग। पैसा, पैसा चीज है ऐसा है। और फिर बोलते अपराध बढ़ रहा है, मोदी कुछ क्यों नहीं कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप अपना तो देखो। मोदी क्या करेगा? 100 में 80 बेईमान, फिर भी बनाना है भारत को महान। अरे तुम क्या कर रहे हो? देखो अपने अंदर झांक के देखो। तुम राम के वंशज हो, तुम रघुवंश के, रघुकुल की रीति, रघुकुल के बोलते हो गर्व से, कहो हम हिंदू हैं। तुम्हारा चरित्र क्या है? तुम क्या करते हो? भरत से आके सिखा के गए, राजा हरिश्चंद्र सिखा के गए, तुम क्या करते हो? हजारों गद्दार भरे हुए हैं देश के अंदर, नहीं है? हैं? हजारों गद्दार, मन और इंद्रियों पे बस नहीं है, हैं? तो ये सारे प्रतीक हैं। क्या हैं? हमारे आदर्श, हमारे प्रतीक हैं ये पर्सनालिटी। इसलिए इनके बारे में सुनना, इनको जानना, तब जाके हमारा हृदय परिवर्तित होगा, तब जाके हम शांति और सुख से रहेंगे, तब जाके हम होंगे कामयाब उस दिन। नहीं तो गाते रहेंगे हम होंगे कामयाब, गाते गाते रहेंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। भरत जी महाराज की जय श्री राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक बार हम रोजी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में। हरे कृष्ण।